हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, जब से आपका सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है तब से आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स निकल कर आ रहे हैं। सबसे पहले पेपर लीक को लेकर हम बात करेंगे कि क्या आपका पेपर जो है अब दोबारा कंडक्ट करवाया जाएगा, पेपर कैंसिल होगा या नहीं होगा। सारी इन्फॉर्मेशन आपको ऑथेंटिक मिलेंगी। आप देख पा रहे होंगे अभी हम ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं सीटेट की, तो ऑफिशियल जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और साथ ही साथ आप लोगों द्वारा ये भी पूछा जा रहा था कि हमारी जो आंसर की है वो कब आएगी, ऑफिशियल आंसर की, और साथ ही साथ कौन से स्टूडेंट्स के कितने नंबर बढ़ेंगे उसको लेकर भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। देखिए, मार्क्स आप लोगों के बढ़ने वाले हैं, यस, अभी डिटेल में हम समझेंगे। और साथ ही साथ अगर अब आप नेक्स्ट सीटेट की प्रिपरेशन करें या फिर नहीं करें, क्योंकि इस चीज़ को लेकर डाउट है कि अगर जैसे पेपर लीक हो गया, इसका प्रूफ तो हमारे पास है ही, अगर पेपर कैंसिल हो जाता है तो क्या आपका पेपर नेक्स्ट वाला कब होगा, मतलब कि री एग्ज़ाम उसके बाद कब कंडक्ट करवाया जाएगा, ये भी आप लोग जानना चाह रहे हैं। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक, यहाँ से आपको सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेपर लीक को लेकर के, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। आप जानते ही हैं 21 जनवरी को पेपर था और पेपर आपका अलग अलग स्टेट्स में लीक हुआ है, और बहुत सारे स्टेट्स में जिन स्टूडेंट्स द्वारा पेपर लीक करवाया गया है उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को दिखाया भी था। तो देखिए, पेपर तो कंफर्म है कि लीक हुआ ही है, तो क्या अब आपका री एग्ज़ाम होगा, क्या पेपर दोबारा से होगा, सीबीएसई द्वारा पेपर कैंसिल करवाया गया है या फिर नहीं करवाया गया है। ठीक है, ये आप लोगों के द्वारा पूछा जा रहा था। तो आप देख पा रहे होंगे अभी हम हैं सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, अगर आप भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो आप यही करिएगा, गूगल पे या क्रोम पे जो भी आपके पास ब्राउज़र है उस पर जाकर के सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट लॉगिन करके आप देख सकते हैं। यहाँ पर सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको अभी कोई भी ऐसा अपडेट नहीं मिलेगा पेपर लीक को लेकर के। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ जो इन्फॉर्मेशन निकल करके सामने आई है। बहुत सारे लोग सीबीएसई के ऑफिस गए हुए थे ये पूछने के लिए कि क्या हमारा पेपर अब कैंसिल होगा या नहीं होगा, क्योंकि पेपर लीक तो हो ही चुका है। तो लोगों द्वारा ये कहना था कि पेपर हमारा कैंसिल करवा दीजिए एंड अगेन पेपर कंडक्ट होना चाहिए। अब देखिए, अलग अलग स्टूडेंट्स की अलग अलग मांग है। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि 90+ मार्क्स सभी को दे देने चाहिए, सभी को पास कर देना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स का कहना है पेपर दोबारा होना चाहिए, और कुछ कह रहे हैं पेपर दोबारा नहीं होना चाहिए। अब नहीं होना चाहिए इसलिए क्योंकि उन स्टूडेंट्स का पेपर बहुत अच्छा गया होगा, और जाहिर सी बात है इतनी मेहनत करके स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे रहे हैं और उनके 100+ मार्क्स बन रहे हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए थे और कुछ स्टूडेंट्स के 115 के अप्रॉक्स भी बन रहे हैं। तो ऑब्वियसली वो नहीं चाहेंगे कि पेपर आपका कैंसिल हो और दोबारा से हो, है ना। एक तो इतना दूर एग्ज़ाम देने के लिए जाना होता है, ऊपर से विंटर का टाइम है, इतनी मेहनत करके स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है। अगर आपका री एग्ज़ाम हो गया, यानी कि पेपर कैंसिल करके दोबारा ले लिया, तो इन स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं नुकसान हो जाएगा। बट अगर ये पेपर कैंसिल नहीं करवाते हैं तो फिर सीटेट पर जो है उंगलियां उठने लगेंगी, क्योंकि पेपर कैंसिल हुआ है और अगर ये पेपर लीक हुआ है और अगर ये पेपर कैंसिल नहीं करवाते हैं तो फिर हमेशा के लिए ये चीज़ हो जाएगी कि सीटेट में पेपर लीक होता है, स्टूडेंट्स द्वारा करवाया जाता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं और उसके बाद भी पेपर कैंसिल नहीं होता है, ऐसे ही लोग पास हो जाते हैं। ठीक है, तो अब सीबीएसई फाइनली क्या डिसीजन लेने वाला है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो देखिए, सीबीएसई का कहना यही है कि अभी तक हमारे पास कोई भी प्रूफ नहीं पहुंचा है, हमारे पास कोई भी ऐसा ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है जिससे हम ये कह सकें कि पेपर लीक हुआ है। हाँ, अगर हमें प्रूफ मिलता है किसी भी स्टेट का तो उस स्टेट पर दोबारा से पेपर हम कंडक्ट करवाएंगे, ये कहना है सीबीएसई का फाइनली। अब देखिए, ये तो कोई बात नहीं हुई कि प्रूफ नहीं मिला है, प्रूफ तो सबके सामने है, डेली न्यूज़पेपर की कटिंग में आ रहा है। और काफ़ी सारे स्टेट्स में जिन स्टूडेंट्स द्वारा पेपर आउट किया गया था, लीक करवाया गया था, व्हाट्सएप के थ्रू एंड टेलीग्राम चैनल बना करके उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो अब इससे बड़ा प्रूफ इन्हें क्या चाहिए, ये नहीं समझ में आ रहा। देखिए, सीबीएसई एकदम चुप है, अभी कुछ भी नहीं कह रहा है। अब ये सडनली एक ही नोटिस निकालेंगे, या तो ये फाइनली अब आपका आंसर की जारी करना चाह रहे होंगे, पेपर कैंसिल करवाएंगे। इसको लेकर अभी तक इन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। ठीक है, ये बात हो गई। और कमेंट बॉक्स में आप अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा, और जैसे ही कोई री एग्ज़ाम यानी कि पेपर कैंसिल से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको यहाँ से मिल जाएगी, इसलिए चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। ठीक हो गया, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि पेपर आपका कैंसिल होना है या नहीं होना है, और फिलहाल सीबीएसई ने आपको क्या जवाब दिया है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि आपकी आंसर की कब आएगी। देखिए, अगर पेपर कैंसिल नहीं होता है तो बहुत जल्द आपको आंसर की देखने को मिल जाएगी, यस, क्योंकि अगर पेपर कैंसिल नहीं होता है तो आंसर की ये लोग यही कर रहे होंगे, अभी आपकी आंसर की को लेकर के सारा प्रोसेस चल रहा होगा। अगर पेपर कैंसिल नहीं होता है तो
और आपकी आंसर की फ्रेंड्स 15 फ़ेब तक आपको देखने को मिल जाएगी, मिड फ़ेब तक आपकी आंसर की आ जाएगी, ठीक है। और जैसे ही आपके आंसर की आ जाएगी उसके बाद आपका रिजल्ट्स भी बनने स्टार्ट हो जाएंगे और रिजल्ट आपको फ़ेब एंड में देखने को मिल जाएंगे। 15 फ़ेब तक जब आपकी आंसर की आएगी उसके बाद आपको 2 दिन का टाइम दिया जाएगा अगर आप किसी भी क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं तो, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं कि स्टूडेंट्स के पास प्रूफ होता है, एनसीईआरटी की बुक्स में होता है कि यस उन्होंने सही करा है, बट सीटेट की तरफ से गलत आंसर बताया गया है, तो उसके लिए आप लोग ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। 2 दिन का टाइम मिलता है। उसके बाद आपकी फाइनल आंसर की के साथ आपका रिजल्ट भी आ जाता है, ठीक है। और जो आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट होता है वो आपका डिजी लॉकर में आएगा। कैसे आप लोग डिजी लॉकर से डाउनलोड करेंगे वो प्रोसेस मैं आपको बाद में बताऊंगी जब आपकी आंसर की आ जाएगी उसके बाद, ठीक हो गया। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब देखिए आंसर की में किन किन स्टूडेंट्स के मार्क्स बढ़ेंगे और किन के कम होंगे और किन के उतने ही रहेंगे। सबसे पहले तो जब आपने पेपर दिया फ्रेंड्स, आने के बाद आपने आंसर की अपनी मैच करी होगी अलग अलग रिसोर्स से, किसी ने यूट्यूब से करी होगी, किसी ने एनसीईआरटी की बुक से मैच करा होगा, है ना। तो कहीं ना कहीं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि मेरे 88 बन रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स का कहना है मेरे 89 है, कुछ स्टूडेंट्स का कहना है 92 है, और आप जानते हैं पासिंग मार्क्स जनरल के लिए 90 चाहिए। तो ये स्टूडेंट्स बॉर्डर लाइन पे हैं और बहुत परेशान हैं कि हम पास होंगे या नहीं होंगे, फाइनल आंसर की में कितने नंबर आएंगे हमारे। अभी हमने जो मैच करी है अलग अलग रिसोर्स से उससे इतने नंबर बन रहे हैं। तो देखिए आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि जब फाइनल आंसर की आएगी ना आपको मार्क्स बढ़े हुए मिलेंगे। वो इसलिए क्योंकि जो पेडागोजी वाला पोर्शन होता है उसमें जो क्वेश्चन के आंसर लगाने होते हैं वो हम अपने तरीके से लगाते हैं, और आपने जिन भी यूट्यूब चैनल से लगाए होंगे अपने आंसर की मैच करी होगी उन टीचर्स ने आपको अपने अकॉर्डिंग आंसर बताए होंगे, क्योंकि पेडागोजी के क्वेश्चन ही ऐसे होते हैं। बट जो राइट होगा वो जो सीबीएसई के द्वारा बताया जाएगा वही माना जाएगा, ठीक है। इसलिए अभी जो आपके मार्क्स बन रहे हैं इनको फाइनल मत मानिए, क्योंकि जैसे ही आपकी ऑफिशियल आंसर की आएगी आपको ऊपर नीचे देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एंड यस नीचे तो कम ही होते हैं, बढ़ने के ही चांसेस होंगे, ठीक है। तो आप लोगों के मार्क्स बढ़ेंगे जब ऑफिशियल आंसर की आएगी, उसमें आप देख पाएंगे, क्योंकि पेडागोजी वाला पोर्शन ऐसा रहता है। और कुछ क्वेश्चन 1 या 2 तो ऐसे हो जाते हैं हमेशा ही जिसमें आपके कॉमन नंबर दिए जाते हैं, और अगर वो कॉमन नंबर आपको 1 या 2 मिल जाते हैं फिर तो और भी अच्छी बात है, आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आएगी आपको यहाँ से बता दिया जाएगा, इसलिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सीटेट की। तो देखिए नेक्स्ट सीटेट आपका हो जाएगा अगस्त में, और इसका नोटिफिकेशन आपको जुलाई में ही मिल जाएगा। तो जिन स्टूडेंट्स के इस बार बहुत ही कम नंबर बन रहे हैं, यानी कि जिनके 70 बन रहे हैं या 75 बन रहे हैं या फिर 80 बन रहे हैं, इतने ही बन रहे हैं, तो आप लोग क्या कीजिए नेक्स्ट सीटेट की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि देखिए इतना मार्क्स में डिफरेंस नहीं होगा ऑफिशियल आंसर की आने के बाद भी, 3-4 नंबर का हम कह सकते हैं, बट 10 नंबर 15 नंबर बढ़ जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। तो इस होप को आप छोड़ दीजिए कि आपके 70 मार्क्स हैं तो डायरेक्टली 90 हो जाएंगे ऑफिशियल आंसर की में, या आपके 80 मार्क्स हैं तो ऑफिशियल आंसर की में 90 हो जाएंगे। ऐसा मत सोचिए, आप लोग अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। जुलाई में नोटिफिकेशन आएगा, अगस्त में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। और हमने पहले भी प्रिपरेशन करी थी, अभी भी हम चैनल पर प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे सीटेट की। एंड सीटेट में आपको टैग वर्ड्स बहुत हेल्प करते हैं। इस बार मैंने जो आपको करवाए थे वो ज़रूर देख लीजिएगा, नेक्स्ट सीटेट के लिए भी उतने ही हेल्पफुल हैं सारे सब्जेक्ट्स के। वो हम बाद में बात करेंगे जब प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक हो गया। ये हो गई बात। अब देखिए इस बार जो भी स्टूडेंट सीटेट क्वालिफाई हो जाएंगे उनके सामने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट टीचिंग एग्जाम्स की। कौन कौन से, देखिए बीपीएससी का एग्ज़ाम, बीपीएससी टीआरई 3.0, अगर आप इस एग्ज़ाम को देते हैं तो आप बिहार में शिक्षक बन जाएंगे, और इसके लिए आपके पास सीटेट पेपर क्वालिफाई होना चाहिए। और जो आपका जनवरी 21 को सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है उसका रिजल्ट आपको फैब में देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग बीपीएससी टीआरई में एलिजिबल हैं, यहाँ पर ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। बीपीएससी टीआरई का एग्ज़ाम आपका मार्च में होने वाला है, ठीक है। उसके साथ साथ डीएसएसबी ज़रूर आप लोग फिल कीजिए। डीएसएसबी भी आपका आने ही वाला है, फैब से मार्च तक इसके भी फॉर्म फिलअप हो रहे हैं। अगर आप सीटेट क्वालिफाई हो जाते हैं तो यहाँ भी आपको एक मौका मिल जाता है।